ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। समीक्षा बैठक में 7 राज्यों के अफसरों के साथ शाह ने करीब 4 घंटे तक बातचीत की है। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए चैलेंज है। इस दौरान अमित शाह ने नक्सलवाद मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार के किए काम की सराहना की और साथ ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद इन्होंने बड़ी शिद्दत से अच्छा काम किया। अमित शाह ने कहा कि हिडमा के गांव में जाकर प्रदेश के गृह मंत्री उनका आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड देते हैं तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। अमित शाह ने कहा कि आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ फैसले लिए हैं। जो लोग वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए, उनको साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी को भी अपडेट कर रही है। 1-2 महीने में इसकी घोषणा होगी। पहले 10 साल में 6617 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे। अब सारे अभियानों में तेजी आई है। सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। 370 वापिस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो ST SC OBC का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से ST SC OBC के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है। OBC के रिजर्वेशन को इतने सालों तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लटका कर रखा। तो इस विषय पर स्पष्टता करना बहुत जरूरी है। हमने स्किल डेवलपमेंट के काम किए, कितने रोजगारी की ट्रेनिंग के लिए बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसी से तो रोजगार आता है। स्किल रोजगार का जहां तक सवाल है, इस क्षेत्र के अंदर स्किलिंग के लिए और ITI के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है।